यूपी चुनावों में बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी में। इसी सिलसिले में आज से अयोध्या में बीएसपी का पहला ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, जिसमें पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल हो रहे हैं। अयोध्या में हो रहे बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन से पहले बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने हमारे सहयोगी कमाल खान के साथ बातचीत में कहा कि इस सरकार में ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है। कभी उसे शूट आउट में मारा जाता है तो कभी उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि यूपी के ब्राह्मण मंत्रियों से बात होती है तो वो भी बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अब बीएसपी उनका साथ देने खड़ी हुई है। बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा साहब हमारे साथ हैं और चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर यहाँ सम्मेलन हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन। वो उसके लिए यहाँ पे आए हैं। सरयू के घाट पे उन्होंने यहाँ आरती की, पूजा की। इसके पहले राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये जो आज का? देखिए, आज का ये जो प्रबुद्ध वर्ग की हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं, उसमें आप अभी रहेंगे, आप सुनेंगे भी। हम लोग सर्व समाज को, जो बहुजन समाज पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि उनको साथ में लेके चलने का, भाईचारे का लेके चलने का, तो उसके अभियान हम लोगों ने जो पहले किया था एक बार 2007 के पहले, तो उसको दोबारा से शुरू किया। और इसलिए करना पड़ा अब की बार खास तौर से क्योंकि जो अभी परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बहुत ही भयावह हैं। किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, मीडिया को भी नहीं, सबको तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश में दो लोगों को, दलित समाज को और ब्राह्मण समाज को, इनको तो चुन चुन करके प्रताड़ित किया रहा। ब्राह्मण समाज जो हमारे साथ था उसको मान सम्मान स्वाभिमान सब मिला। उसके बाद 2012 के बाद से उत्पीड़ित होता रहा। सोचा कि इनके साथ में आ जाएंगे, कुछ बीजेपी के साथ में, कुछ बीजेपी के साथ में आने पे उसको एहसास हुआ कि यहाँ तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरीके से भी हो सकता है, जो भी करा जा सकता है उस तरीके से कर रहे हैं। चाहे वो शूट आउट हो, चाहे वो किसी को घर तोड़ने की बात हो, चाहे किसी एक नाबालिग लड़की को जेल में बंद करने की बात हो, खुशी को हर तरीके का इस तरह से करें। तो इसलिए इनको दोबारा से इन लोगों ने हमारी इनसे भेंट हुई। इन लोगों ने कहा कि अब ज़रूरत है कि इसको फिर से एक बार भाईचारा बनाया जाए, बाहर निकले, तो उसके अभियान में निकले। जो खुशी का मामला है, इसको लेकर के बहुत रिएक्शन है, बहुत लोगों में बेचैनी भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसकी जाति के कारण ये हो रहा है। कहीं ये भी खबरें आई थी कि आप शायद उनका केस भी ले सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अगर वो ब्राह्मण घर की लड़की नहीं होती, 16 साल की लड़की जो 24 घंटे खाली शादी के पहले अपने घर में 24 घंटे रह पाई थी, उसको 302 और पता नहीं कौन कौन से इल्जामों में उसको साल भर से बंद नहीं रखा हो गया होता। और वो, जैसा कि हमने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को चिन्हित करके और जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा, उसी का शिकार ये भी हुई। और जहाँ तक केस का सवाल है, तो ज़रूर हमने कहा है कि अगर हमारी उनको लीगल सलाह या हमारी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरीके की, तो हम उसमें उनके साथ में खड़े रहेंगे और उसमें उनकी पैरवी करेंगे। जो सरकार में ब्राह्मण मंत्री हैं, उनकी अंदर से सोच क्या है? कभी आपकी किसी से बात? देखिए, ब्राह्मण समाज के जो मंत्री हैं, उनको जब ब्राह्मण समाज के ऊपर उनका कोई काम नहीं है इस समय सरकार में। एक ही काम है, जब भी ब्राह्मण समाज के ऊपर हमलावर होते हैं ये लोग, कहीं ना कहीं रोजाना ही करीब होते हैं, तो उन ब्राह्मण समाज के जो मंत्रियों को, जिनको गुलदस्ते की तरह रखे हुए हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं इस बात के लिए, खाली कहने के लिए कि इस व्यक्ति के खिलाफ बोलो, इस ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलो। उनका सिर्फ इतना काम रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बहुत से लोग, उनका नाम हम नहीं ले सकते, वो सब बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हमसे बात भी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतीश मिश्रा जी का कहना है कि दलित और ब्राह्मण दो समुदाय ऐसे हैं जो बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए वो फिर से आए हैं। जो 2007 में मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी, ये दोबारा से शुरू की गई है। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।